एक शख्स मिला। वो शख्स कौन है? स्वयं हुक्म के ही स्वरूप है, जो मोमनों की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो मोमनों की रक्षा स्वयं हुक्म के स्वरूप। तो उनने उस चुगल से पूछा, अरे भाई तुम इस समय और यहाँ पुर्तगाल के दरबार में क्यों आए हो? इतनी जल्दी जल्दी उतावले होकर के आए हो, क्या काम से आए हो? तो उन्होंने क्या बताएं, अपने हमारे शहर में एक साधु महात्मा आए हैं, वो सभी की देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो उन दिव्य पुरुष ने कहा कि तुमने अपने कानों से उनसे निंदा करते सुनी है क्या, या किसी के बहकावे में आकर के तुम शिकायत करने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुनी तो नहीं है, हाँ किसी के कहने पर, उनके बातों पर विश्वास करके मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम साधु महात्मा को पहचानते हो ना? नहीं, साधु महात्मा को ही हमने देखा नहीं है। तो न तुमने उन साधु महात्मा को देखा है, न उनकी बातों को तुमने अपने कानों से सुना है, फिर तुम झूठी ऐसी शिकायत करने के लिए क्यों जा रहे हो? ये बहुत बुरा काम करने जा रहे हो। तुम्हें मालूम है ये पुर्तगाल के जो लोग हैं बहुत अत्याचारी है, तुम्हारे मुख से शिकायत सुनेंगे ना और तुरंत अमल करने चल देंगे, और निर्दोष साधु को अनेक प्रकार की यातनाएं देंगे, कष्ट देंगे। तो तुम्हें कुछ ग्लानि होगी कि नहीं होगी? तुम्हारे मन में दुख होगा कि नहीं होगा जब निर्दोष साधु को ऐसा कष्ट होगा? तो दिव्य पुरुष की बात वो जुगल को बहुत अच्छी लगी। अच्छा हुआ हम झूठी शिकायत करने से बच गए, हमारे कारण निर्दोष साधु को कष्ट होता। तो ये अच्छी लगी और वो तो लौट गया वहां से, और जो दिव्य स्वरूप थे वो अंतर ध्यान हो गए। उसने चुगल ने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो कहीं गायब हो गए थे। वो तो धनी के हुक्म के स्वरूप थे, मोमनों को कष्ट होना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला हुई वहां। सुंदर साथ जी, इस तरह से अब जो वहां सबके हथियार जो थे ईमान के सब छुड़ा लिए, विश्वास और ईमान के जो थे हथियार सुंदर साथ के छीन लिए। चुगल के भय से लोग पुर्तगाल जो आएगा और हम लोग को यातना देखे, उस भय से उन लोगों ने क्या किया, कोई सुंदर साथ जो थे दीवबंदर की खाड़ी उतर कर उससे दूसरी तरफ चले गए, कोई शहर में इधर उधर छिप गए, कोई कहता हम वहां जाते ही नहीं है और न कभी जाएंगे। इस तरह से हथियार छीन लिए, विश्वास के हथियार छीन लिए। कोई भी दृढ़ता के साथ स्वामी जी के साथ विश्वास पूर्वक खड़ा नहीं रहा। सिर्फ जयराम भाई उनके परिवार के लोग ही स्वामी जी के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के और दृढ़ता के साथ खड़े हुए। उन्हें अपनी आत्मा स्वामी जी के चरणों में सौंप दिया था, अपने आत्मा आनंद में मग्न रहे वो लोग। और वहाँ वो खूब सुंदर साथी वहां जागनी भी हुई। स्वामी जी ने देखा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, 2 वर्ष हो गया है, हम यहीं रहेंगे तो सुंदर साथ की जागनी कैसे हो पाएगी? सुंदर साथ शहर में, अनेक शहरों में, अनेक गाँवों में, देशों में, हर जगह है सुंदर साथ, अलग अलग जगह में ठहरे हुए हैं। उन सुंदर साथ को एकत्रित करना है, ये तो सुंदर साथ कैसे जागनी होगी, कैसे एकत्रित होंगे? ये सोच रहे हैं कि कैसे निकलना हो। तो एक बातों कारण हुआ ऐसा, परमात्मा ने ऐसा कारण बनाया विचित्र कि आरवी डाकुओं ने दीवबंदर पर आक्रमण कर दिया। उसमें कुछ लोग बंदीवान में आ गए और बाजीराज तेजकोर भी उन आरवी डाकुओं के बंधन में आ गई। अब उनको छुड़ाने के लिए आरवी डाकुओं से बंधन से मुक्त कराने के लिए स्वामी जी को निकलने का कारण बना। अब स्वामी जी नवी पोरबंदर पाटन होते हुए सबको सुंदर साथ की खोज करते हुए और फिर कच्छ पहुंच गए। कच्छ में ठावर भाई रहते हैं, सदगुरु देवचंद जी महाराज के जगाए हुए, उनने स्वामी जी को सहयोग दिया। और कच्छ के अंतर्गत ही मंडई बंदरगाह में स्वामी जी वहां गए। वहां प्रागमल कुंवर भाई रहते हैं, वो भी सदगुरु के जगाए हुए साथी हैं, और ये लोग पुनः माया में लिप्त हुए थे। और अन्य को सुंदर साथ भी वहां रह रहे थे सदगुरु के जगाए हुए। इन सबके हाथ थामे स्वामी जी ने और उनकी आत्मा को झकझोर देने वाले खंडनी के वचन कह करके उनकी सोई हुई आत्मा को पुनः जागृत किया। और उन्होंने कहा ये माया में रह करके तुम कब तक पड़े रहोगे, अब घर चलने का समय आ गया, आप लोग जागृत हो जाओ। वहां एक दिन रह करके सबको खंडनी करके सबकी आत्मा जागृत करके स्वामी जी कपैया आए। और कपैया में उनके बड़े भाई हरवंश रहते थे अपने परिवार सहित, उनको भी खंडनी के वचन कह करके और सदगुरु जो मेहर ठाकुर धाम के धनी उनके दर्शन करने के लिए उनको भेजा। और फिर वहां से स्वामी जी कपैया से चलकर भुजनगर आए, जहाँ हरिदास जी के बेटे वृंदावन रहते थे। तो वृंदावन को भी खंडनी करके जागृत किया और वहां सुंदर साथी जागनी करके भुज से चल करके स्वामी जी नलिया आए, और नलिया से चल करके ठट्ठा नगर आए नाथा जोशी के यहाँ। नाथा जोशी के यहाँ आए तो नाथा जोशी ने कहा आज हमारा कौन सा ऐसा सौभाग्य है हे धनी कि आपके पवित्र चरण हमारे घर पड़े। स्वामी जी वहां 10-12 दिन रुके, उनसे बताया कि जो मोमिन सुंदर साथ है और बाजीराज भी आरबी डाकुओं के बंधन में आ गई है,
उनको खोज करने के लिए हमें जाना है। तो ऐसा कह करके स्वामी जी वहां से चल करके ठट्ठा नगर से और लाठी बंदर आ गए। लाठी बंदरगाह में अब नाव में बैठ करके सुंदर साहब की खोज करने के लिए निकलना है। नाव में सवार हो गए डाकू, आरबी डाकुओं की खोज करने के लिए कि कहाँ सुनसान बंदर में। तब 17 दिन तक नाव समुद्र में तूफान चलता रहा, वो नाव आगे नहीं बढ़ी और वापस लौट आई, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ऐसे ही था कि ठट्ठा नगर में अभी मोमनों से मुलाकात नहीं हुई है, मोमनों की जागनी का कार्य अभी नहीं हुआ है। जो प्रकांड हमारे मोमिन रह रहे हैं लालदास चिंतामणि जैसे और अनेकों सुंदर साहब की जागनी अभी हुई नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो नाव आगे नहीं बढ़ी। राजी महाराज का ऐसा हुक्म हुआ कि नाव वापस लौट आई और लाठी बंदरगाह से स्वामी उतर करके ठट्ठा नगर आए। और ठट्ठा नगर में नाथा जोशी ने उनके आगमन के समाचार सुने, उनको लेने दौड़ के गया और अपने घर में स्वामी जी को रुकवाया। अब यहाँ ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर में चर्चा हो रही है। चर्चा से प्रभाव से अनेकों लोग आ रहे हैं चर्चा सुनने के लिए। ठट्ठा नगर के बहुत से लोग स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं, जोश में स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी ने सुना कि यहाँ पर कबीर पंथ के प्रकांड विद्वान चिंतामणि रहते हैं, उनका बहुत नाम सुना इनने स्वामी जी ने। तो स्वामी जी ने कहा कि अपन सबको चल के देखना चाहिए, उनकी चर्चा सुननी चाहिए कि वो परमात्मा किसको ठहराते हैं, इनका उपासना विधि क्या है, वो देखें अपन चल के। स्वामी कुछ सुंदर साहब के साथ चिंतामणि के घर गए, चिंतामणि से मुलाकात किया। चिंतामणि ने स्वामी जी को देखा, बहुत आनंदित हुआ और कहते हैं कि हमसे ज्ञान चर्चा करिए, हम अगर लेने आए हो तो हम आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, अगर आप कुछ ज्यादा जानते हो तो हमें आप कृपा करें, हमें दीजिए, या फिर हम चर्चा आपसे करते हैं स्वामी जी, आप हमारी चर्चा को ध्यान से सुनिए जिससे परमात्मा की पहचान हो सके। स्वामी से चिंतामणि जी कहते हैं कहो तो आपको चतुर्भुज जो विष्णु भगवान है उनके दर्शन करवा दे, कहो तो पाताल में शेष साई नारायण जो शस्त्रपण वाले हैं उनके दर्शन करवा दे, कहो तो आपको परम ओम ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए, या कहो तो झिलमिल अनंत नाथ के दर्शन करवा दे। स्वामी जी कहते हैं हम तो लेने आए हैं, हम तो तत्व ज्ञान की बात लेने आए। चिंतामणि जी आप जो भी उपदेश दोगे हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे, और हमें तो उस बात का निर्णय कर दो, माया और ब्रह्म का निर्णय आपके अपने ज्ञान के द्वारा करवा दीजिए जिससे हमें परमात्मा की पहचान हो सके। तो इनने चिंतामणि जी ने संत कबीर के बेटे जो है कमाल कमाल की साखी करके स्वामी जी को उसकी व्याख्या करके सुनाया कि कबीर तो आधा ही भक्त है और कमाल पूरा भक्त है। ये साखी सुन करके स्वामी जी को आवेश आ गया। आवेश आकर के कहते हैं स्वामी जी कि तुम क्या जानो कबीर साहब को, कहाँ कबीर की पहुंच है, और कमाल तो हद का जीव है, वो तो बेहद के रहने वाले हैं, तुम सच्चे जोहरी नहीं है, तुम्हें कबीर साहब के ज्ञान की परख नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा कह करके जब स्वामी जी ने कबीर साहब की साखी सुनाई, एक पलटते गंगजो निसी हो गया चौदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी, उस मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, वह गर्भ गुण तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला, कहे कबूरिया पद को बुझे वो सदगुरु में चेला। ये जब साखी स्वामी जी ने कही उसकी व्याख्या करके बताई तब चिंतामणि की सुध बुध सब चली गई। और चिंतामणि कहे देखो अब ये शब्द निकले हैं, ये शब्द इनके पार पहुंचाने वाले तो अखंड के शब्द है। और चिंतामणि अपने शिष्य से कहते थे कि मेरे शिष्य मेरे गुरु जो है काशी में रहते हैं, मैं एक बार मैं अपने गुरु के पास गया काशी, और मेरे गुरु ने कहा था अनेक तत्व ज्ञान की बात समझाते हुए एक बात और समझाई थी, यह चिंतामणि मैंने तुम्हें जिस सत्पुरुष का ज्ञान दिया है उस सत्पुरुष के पार पार पुरुष का ज्ञान देने वाला कोई तुम्हें व्यक्ति एक मिलेगा जो तुम्हें पार पुरुष का ज्ञान देगा। तो उन मेरे गुरु ने वर्ष मास और दिन एक कागज में लिख करके भविष्यवाणी के रूप में लिख करके दे दिया था। तो वो समय आ गया, वो स्वामी पार पुरुष आ गए हैं, और अब देखो जो मेरे गुरु कहा करते थे वो बात चली आई, उनके वचन जो है वो सत्य सिद्ध हो रहे हैं। तो इस तरह से चिंतामणि ने अपने शिष्यों से कहा, स्वामी से मुलाकात हुई चिंतामणि जी की, और स्वामी जी उनसे उठ करके
नाथा जोशी के घर वापस आ गए। सुंदर सा से सारी हकीकत चिंतामणि की बताई। फिर एक दिन स्वामी कल्लू मिश्र के यहाँ भी कथा में गए, उससे पिंड और ब्रह्मांड के बारे में चर्चा किया, पर उसकी असनाई कच्ची थी। परमात्मा के प्रति उसको विश्वास अधूरा था। जिसको परमात्मा समझ रहा था वो तो क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत की बात कर रहा था। तो वहां से स्वामी जी उठ करके अब आए नाथा जोशी के यहाँ, चर्चा कर रहे। चिंतामणि महाराज स्वामी जी के ज्ञान की एक पर थोड़ी सी झलक देख करके अब चिंतामणि ढूंढते, उनका मन विचलित हो गया। स्वामी जी को खोजते खोजते कल्लू मिश्र के यहाँ से उनकी जानकारी लेकर के नाथा जोशी के घर आए। जब चिंतामणि स्वामी जी चरणों में आए, उस समय स्वामी जी नाथा जोशी के घर के ऊपर अटारी पर सुंदर साहब के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उसी समय चिंतामणि अपने शिष्यों सहित आए, तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। अब स्वामी जी जो अखंड की चर्चा कर रहे, अखंड ब्रज अखंड रास की चर्चा कर रहे हैं, चिंतामणि जी ने ध्यान से सुना तो अपनी मूली गई भूल, मूली उनका पूर्व संचित जो ज्ञान था वो निकल गया। चर्चा देखी अधीर, उसने देखा कि मेरा ज्ञान तो क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। जितने भी दर्शन वो करवाना चाहता था वो सब क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही था। और ये तो स्वामी जी चर्चा कर रहे अक्षर ब्रह्म के अखंड की चर्चा हो रही है। तो वो समझ गया, उसका अंदर मूल अंकुर था परम धाम का, वो अंकुरित हो गया। उसका हृदय परिवर्तन देखा तो उनके शिष्यों में भी खलबली पड़ी। और शिष्यों ने जी भी ध्यान से चर्चा सुनी तो उनके मन भी स्वामी जी के प्रति आ गए और स्वामी जी के चरणों में उनके शिष्य भी आ गए। और एक दिन क्या हुआ, चिंतामणि को स्वामी जी ने देखा कि इनको पद का महंती का अभिमान अभी गया नहीं चिंतामणि के, तो उनके ऊपर खंडनी के वचन कह दिए स्वामी जी ने, उनको मान अभिमान को लेकर के। तो वहां उस समय फिर चिंतामणि कहते हैं, स्वामी जी मुझे कुछ कहना हो ना आपको मर्म की बात तो अकेले में कहिए, मेरे शिष्यों के बीच मेरी लाज रख लिया करे। स्वामी जी कहते क्यों ना रखेंगे, तुम हमारे हो, हम तुम्हारी लाज अवश्य रखेंगे। चिंतामणि अपने शिष्य सहित घर गए रात को। तो रात्रि के समय स्वामी जी के मुखारविंद से वाणी का अवतरण हुआ, सुनो रे सत के बंजारे एक बात तो समझाई, या फंदबाजी रची माया कीता में रहा सब और जाई। और दूसरा प्रकरण था कि छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये है खाड़ बड़ी भारी, एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए तो चतुराई। तो इस तरह से वाणी अवतरण हुई मान गुमान को लेकर के। तो स्वामी सवेरे चिंतामणि जब चर्चा सुनने आए, स्वामी जी ने वाणी रख दिया। उनको उन वचनों की पहचान हुई चिंतामणि को, ये तो मेरे लिए कहा है। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी जी, ये अहंकार रूपी काले कुत्ते को ज्ञान रूपी लाठी से कुचल डालिए। और उन्होंने कहा, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने शिष्यों से कह दिया, मैं ब्रह्म से अनभिज्ञ हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तब स्वामी जी ने सराहा उनको, शाबाश कान जी, ते पाई निस्बत, तुमने अपने आत्म संबंध को पहचान लिया, तुमने जो वचन कहे वो तो मोमिन ही कह सकते हैं। तो इस तरह से चिंतामणि की आत्मा जागृत हो गई। चिंतामणि की आत्मा जागृत हुई तो वहां उनके शिष्य सहित स्वामी जी उनको तारतम मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। तो उसके पहले 4 वस्तुओं का परहेज करवा रहे हैं। सुंदर साथ जी वो चिंतामणि तो महान थे, जब इतने पहुंचे हुए हैं वो ये सबके दर्शन करवा सकते हैं। तो उनके जो शिष्य थे, छठा नगर समुद्र किनारे बसा हुआ है सुंदर साथ जी, तो समुद्र तटवर्ती होने के कारण वो उनके शिष्य वगैरह मांस मछली वगैरह खाते भी होंगे, और ना भी खाते हो, पर ये गुरु का फर्ज होता है कि उनको रहनी सिखाए कि ये मंत्र जो है धारण करने के पहले इस तरह से साफ सुथरा होकर के रहनी मनुष्य की जो है वैसी होनी चाहिए। आत्मा पवित्र होती है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। तो इस तरह से 4 वस्तुओं का परहेज करवाया मंत्र देने के पहले कि एक तो मांस खाना हराम है, दूसरा शराब पीना हराम है, दूसरा औरत बिरानी तजे, और तीसरा चोरी करना, झूठ बोलना, चौथा। तो इस 4 वस्तु का पथ्य दिला दिया। जल हाथ में लेकर सबने प्रण किया कि हमने बेशक धनी पा लिया, अब हम 4 वस्तुएं कभी नहीं करेंगे। और फिर वहां सुंदर साथ की जागनी हो रही है, स्वामी जी वहां चर्चा कर रहे हैं। अब लालदास महाराज की किस प्रकार जागनी होनी है वो प्रकरण आज वो जो है चर्चा सुनेंगे कि वहां चर्चा चल रही है। चिंतामणि अपने शिष्य साथ चर्चा सुन रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि चतुरा जो है प्रकरण ब्राह्मण जाति का है, चतुरा प्रकरण वो स्वामी जी की सेवा के लिए आते हैं।
दूध देने आते हैं स्वामी जी को, और दूध दे करके चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। लिया वे दूध नित्य आने सुनी चर्चा कानों ने, और वो प्रतिदिन स्वामी जी के लिए दूध लाने की सेवा करते हैं, और दूध रख करके स्वामी जी की चर्चा जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं। कहाँ ब्रजराज को वर्णन ने हो तो नित्य आने, वहाँ ब्रजराज को वर्णन हो तो नित्यान है। स्वामी जी वहाँ उस समय अखंड ब्रज अखंड रास की चर्चा जो है प्रतिदिन सुंदर साहब को कह करके समझाते थे। वह एक अचंबा हो भी चर्चा सुनते काने, और वो चतुरक होकर सुंदर स्वामी जी की ऐसी अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चा ध्यान से सुन करके उसको आश्चर्य होता था। क्यों आश्चर्य होता था? क्योंकि कभी उसने ऐसी चर्चा सुनी नहीं है कि अखंड ब्रज अखंड रास कहाँ पर है, और वो ऐसा सुना ही नहीं ज्ञान, तो उसको आश्चर्य होता है। कहाँ उनकी सोबत लाल सो नित्यान्य बखार में होए, और वहाँ उधर लालदास महाराज अपनी बखार में श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। लालदास महाराज जो है उनका नाम लक्ष्मण सेठ है, और वो प्रकांड गीता और भागवत के प्रकांड विद्वान है। तो अपने बखार में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा किया करते हैं। और वहाँ चतुरा पोकरना लालदास महाराज की बखार में भी जाता है, वहाँ भी चर्चा जब सुनता है। कहाँ आए चतुरे कही चर्चा सुन के आया जोए, तब वहां जा करके चतुरा पोकरना स्वामी जी की चर्चा सुन करके लालदास महाराज के पास पहुंचा, तो सारी हकीकत बता रहे हैं। कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर कहाँ रास अखंड है, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड है। तो चतुरा पोकरना ने कहा है लालदास जी, आप 10वें स्कंद की चर्चा करते हुए आप बताते हो कि ब्रज अखंड है और रास अखंड है, ये तो आप कह रहे हो, पर वो कहाँ पर अखंड है? लालदास जी वो हमें बताने की कृपा करें कि वो अखंड कहाँ पर है। ये तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड है। फिर चतुरागन ने कहा लालदास स्वामी से कि आप ये तो कहते हो कि ये अखंड है ना ब्रज और रास, वो न्यारा ब्रह्मांड है, इसका अलग ब्रह्मांड है, पर वो कहाँ पर है? तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर ले, तब चतुरे ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर। तब स्वामी लालदास जी कहते हैं चतुरा ऐसा है, देखो न्यारा ब्रह्मांड तो है, पर वो नजर इसलिए नहीं आता है कि दिव्य दृष्टि चाहिए उसके देखने के लिए, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि आ जाए, तब दिव्य दृष्टि जब आ जाएगी तब फिर वो दिखेगा। तो चतुरा पोकरना कहते हैं लालदास स्वामी, कब दिव्य दृष्टि आप पाओगे, कब तुम्हारी नजर में वो अखंड ब्रज और रास आएगा? तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर हो फजर ले, क्यों कर हो फजर। हे लालदास जी, आपके हृदय में वो ज्ञान का सुबेरा कब होगा, और कब आप दिव्य दृष्टि पाओगे, और कब आपकी नजर में वो अखंड और रास जो अखंड है, अखंड ब्रज जो अखंड है, वो आपकी नजर में आएगा। कहा तब तो 3 गुण को जब भूलो ब्रह्मांड को नाश से, 5 तत्व 3 गुण को जब हुआ ब्रह्मांड को नाश है। चतुरा पोकरना स्वामी लालदास जी से कहते हैं कि हे लालदास जी, आपने श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में विराट का वर्णन करते हुए कहा था कि 5 तत्व और 3 गुणों से निर्मित ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना, महाप्रलय में नाश हो जाता है। तब ब्रज और रास की और कहाँ रही खास है, तो फिर विशेष वो ठोर जो है ब्रज अखंड रास अखंड की, वो स्थान कहाँ पर रहता है? तब लाला चौकिया मैं कहाँ सुनी ये बात है, तब कहाँ सुनी ये बात है, कहाँ सुनी ये बात। ये बात सुन करके चतुरा पोकरना की बात सुनकर लालदास चौंका। लालदास जी प्रकांड विद्वान है, श्रीमद् भागवत गीता के प्रकांड विद्वान है, तो उन्हें सोचा कि हाँ बात तो सही है, ये 3 गुण और 5 तत्वों से निर्मित ये ब्रह्मांड जो है महाप्रलय में नष्ट हो जाता है, तो वो अखंड ब्रज अखंड रास का ठिकाना कहाँ रहता होगा। स्वामी और लालदास समझ गए, तो फिर चौंक करके कहते हैं, हे चतुरा पोकरना, तुमने ये ज्ञान कहाँ से पाया है? मुझे और पता दो है कहाँ पाई सिपत जाते है, कहाँ पाई जात सिपत है, वो स्थान हमें बता दो। लालदास जी कहते हैं चतुरा से, वो स्थान बताओ कि तुमने कहाँ जा करके इस ज्ञान की महिमा को प्राप्त किया है। तब चतुरे ने कहा कोई 7 आयन ठोरे, तब चतुरा ने कहा, हे लालदास जी, अपने छठा नगर में है ना कोई साधु महात्मा आए हैं, कहाँ चर्चा हो है ब्रज रास की जोरे, कहाँ चर्चा होते, कहाँ नाथा जोशी के घर में ये ब्रज और रास की बहुत प्रभावशाली अखंड चर्चा होती है। श्री मामते साथ जी ये ठट्टे की भी तक श्री मामतीश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये छठा नगर का वृतांत आप लोग ने अभी सुना। मेहर सैया पर करी साहेब सुभानुल हक, साहेब सुभानुल हक, ये मेहर सैयों पर करी
साहेब सुभानु ठाकुर, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कृपालु है, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी अंगनाओं पर कृपा की है, मेहर सैयों पर करी, ब्रह्मंगनाओं पर कृपा की कि स्वयं धनी इन ब्रह्मंगना को जागृत करने के लिए आए हैं। ये ठट्टे के बीच तक लालदास की मुलाकात है। ये ठट्ठा नगर का वृतांत है सुंदर साथ जी, और लालदास की स्वामी जी से किस तरह से मुलाकात हो रही है वो आप प्रसंग सुनेंगे। जिन भात आए मिले सो ये कहो फिर बात है, सो कहो ये फिर बात है। किस प्रकार स्वामी से लालदास जी आकर के मिले वो सारा प्रसंग आपको बताते हैं। तब लालदास भया मोह को ले चलो तुम में, तब लालदास जी ने चतुरा पोकरना से कहा, हे चतुरा भाई मुझे भी वहां ले चलिए साधु महात्मा के पास, मैं जाए मुलाकात करूं ये रहमत पावे हम भी जाकर के स्वामी से मुलाकात करके उनकी कृपा पात्र बनना चाहते हैं। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो बिना उनके हुक्म में, बिना उनके हुक्म। चतुरा भाई कहते हैं लालदास जी से कि मैं स्वामी जी से पूछ करके ही आपको वहां ले जाऊंगा, उनके आज्ञा के बगैर हम आपको नहीं ले जा सकते। मैं ले जा न सको तुमको उनके कदम में, मैं उनकी आज्ञा के बगैर आपको उनके चरणों में नहीं ले जा सकता। चतुरे आए अरज करी लाल चाह करे दीदार है, लाल चाह करे दीदार है। चतुरा भाई ने स्वामी जी के पास आकर के विनती किया, हे स्वामी जी लालदास करके जो जिनका नाम लक्ष्मण सेठ है वो आपके दर्शनों की चाहना करते हैं। लक्ष्मण उनका नाम है ये तालिब धनी निर्धार है, लक्ष्मण सेठ उनका नाम है, ये है तालिब धनी निर्धार, निर्धार माने निश्चित रूप से, तालिब माने चाहना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त करने की चाहना रखते हैं ये। हुक्म हुआ श्रीराज का उनको बुलाओ सितावे, तब स्वामी जी ने चतुरा भाई से कहा कि उनको शीघ्र ही बुला लाइए लालदास को। गाँव गाँव ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाब, फिर मेहर करी उनके बाप। जो श्रोता बैठे थे उनमें श्रोताओं ने किसी किसी ने मना किया स्वामी से कि उनको मत बुलाइए। एक तो वो लक्ष्मण सेठ है बहुत बड़ा, और दूसरा खुद ज्ञानी है, उनके आने से सब डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए स्वामी जी उनको मत बुलाइए। उनके बावजूद भी, सुंदर साहब के मना करने के बावजूद भी स्वामी जी ने लालदास के ऊपर कृपा किया और बुलाने की आज्ञा दे दी। आया बुलावन चतुरा चला अपने संग लगाए, और चतुरा भाई जो है लालदास जी के पास आए बुलाने के लिए और अपने साथ लेकर स्वामी जी चरणों में आए पहुंचे करी बनाए, और लालदास जी जो है स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके और उनसे अच्छी प्रकार मुलाकात किया। एक दीदार को बड़ो जो पाए सुख है, स्वामी जी के दर्शन पा करके लालदास जी की आत्मा को बहुत सुख प्राप्त हुआ। मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख है, भाग गया सब दुख, मन की कुलफत सब मिटी। कुलफत क्या है? मन के अंदर जो मायावी जो द्वेष था, उनका मायावी प्रभाव जो था वह सब दूर हो गया, मन की मलिनता सब दूर हो गई और सब दुख ताप संताप जो थे सब लालदास महाराज जी के दूर हो गए। भाई चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब कान है, देखी सुनी सब कान है। अब स्वामी जी लालदास महाराज आए, उनके सामने अखंड ब्रज की चर्चा कर रहे हैं। अखंड ब्रज की चर्चा को सुन करके स्वामी लालदास जी जो अभी तक चतुरा पोकरण के द्वारा सुन रहे थे, आज वो स्वामी जी के मुखारविंद से स्वयं प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। कब आया ये मान की होए कई पहचान है, तभी चर्चा सुनकर के ही स्वामी जी के स्वरूप की पहचान आ गई और स्वामी जी के स्वरूप पर तुरंत ईमान आ गया, उनके चरणों में आ गए। चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन है, कोई खुशहाली मन है। लालदास स्वामी ने प्रथम ही भेंट में 4 पहर अर्थात 1.5 घंटा तक स्वामी जी के मुखारविंद से अखंड ब्रज की चर्चा सुनी और उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। फिर के लाल घर आए रहा कदमों दिल मोमिन ने, रहा कदमों दिल मोमिन ने। फिर जब चर्चा सुनकर के लालदास घर आकर वापस लौट आए, पर इनका ध्यान कहाँ रहा? कदमों दिल मोमिन। कौन से मोमिन? लालदास के अंदर आसबाई की वासना है, तो आसबाई की वासना जो मोमिन है उनका ध्यान राजी महाराज के चरणों में लगा। चर्चा सुन के घर तो आ गए वापस, पर उनका ध्यान लालदास जी का स्वामी जी के चरणों में लगा रहा। फिर के चर्चा सुनने आए फिर 2-4 फिर 2-4 बार चर्चा सुनने स्वामी जी गए लालदास जी। बाप जिंदादास कही हम बैठे बिना विचारे, हम बैठे बिना विचार है। अब ये इनकी देखी भावना, तो बाद में क्या है, लालदास जिंदादास माली जो है वहाँ काम करते थे। इनकी ऐसी विचलित दशा देखी लालदास महाराज जी की
कि वहां से चर्चा सुन के तो आ गए, पर इनका ध्यान तो परमात्मा के चरणों में। ऐसी विचलित दशा जब देखी तो जिंदादास माली कहते हैं स्वामी लाला से कि आप तो इतने प्रकांड विद्वान हो और आप भगवान सोचे बेचारे आप उन धाम के साथियों में जाकर के बैठ गए हो। फिर चर्चा मार्कंड की कह दिखाया दृष्टांत। अब स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं तो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत देकर के स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। तो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत देते हैं तो क्या बताया उनने कि एक मार्कंड ऋषि थे। मार्कंड ऋषि थे तो उनका ध्यान जो है पूर्ण परमात्मा में ही लगा रहता था। उनको कोई भी और मायावी संसार कोई उनको पहचान ही नहीं थी, न उनको उनकी तरफ ध्यान ही था। सिर्फ परमात्मा में ही उनका ध्यान था, परमात्मा में 24 घंटे मस्त रहते थे। तो उनको ऐसा देख करके नारायण जी नारद मुनि आ गए उनके पास में। नारायण नारायण करते नारद मुनि पहुंचे। अरे क्या तुम नारायण उनसे कहते मार्कंड ऋषि से नारायण ये नारद मुनि, अरे क्या 24 घंटा परमात्मा में लगे रहते हो। देखो ना नारायण की, नारायण भगवान की माया कितनी सुंदर है, कभी आपने देखी उनकी माया को। बोले नहीं हमने तो नहीं देखी। अरे कभी माया उनसे मांग लेना क्या, और तो सब ठीक है, आप अपनी माया हमें दिखाओ, हमें आपकी माया देखनी जो बहुत सुंदर है। तो उनने प्रेरणा दे दी नारद मुनि ने इनको। तब जब नारायण भगवान आए तो मार्कंड ऋषि ने कहा कि और तो सब ठीक है आपकी कृपा से, पर हमें तो आपकी माया देखनी है, हमें माया दिखाइए कृपा करके। वो हमने सुना है बहुत अच्छी माया सुंदर है, हमें माया देखनी है। नारायण जी ने कहे ठीक है दिखा देंगे। अब दूसरे दिन जब मार्कंड ऋषि मार्कंड ताल में स्नान करने गए, मार्कंड ताल में स्नान करके और सुबह प्रातः स्नान करके जैसे बाहर निकले तो सूर्य की वंदना करते हैं। सूर्य की वंदना करते हुए मानसिक पूजा चंदन का ऐसा फेरा लगा रहे, चंदन मानसिक पूजा के लिए तो चंदन का ऐसा फेरा लगाया। अभी चंदन का पूरा फेरा लगाया ही नहीं है और क्या देखते हैं ध्यान में कि वो पानी एकदम बहाव से पानी आया उनके ऊपर और उस पानी में बह गए। वो ऐसा देख रहे ध्यान में तो उस पानी में बह गए। बहते बहते पानी में बहते बहते नर से नारी हो गए, नर से नारी हो गए और बह रहे पानी में। और सामने किनारे पर एक धोबी कपड़ा धो रहा है और ये बह रहे हैं, देख रहे हैं कि अंग में वस्त्र नहीं है, बगैर वस्त्र की नारी है। और धोबी ने वहां से देखा कि ये कोई नारी जो है डूब रही है और इसके अंग में तो वस्त्र भी नहीं है। तो वो कपड़ा धो रहा था तो एक वस्त्र उनकी तरफ फेंका तो उन वस्त्र लपेट करके वो बाहर आए तो नारी रूप में थे ये, देख रहे हैं अभी ध्यान में माया देख रहे हैं नारायण की। अब देख रहे तो क्या देखा, धोबी ने कहा तुम कौन हो भाई, कहाँ से आई हो। बोले हमें तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कोई होश नहीं है। अच्छा ठीक है तुम्हें कोई होश नहीं है, मेरे घर में भी मेरी पत्नी वगैरह कोई नहीं है, चलो हमारे घर तुम। तो उनके घर धोबी अपने घर ले गया, उनसे शादी रचा ली। अब इनने मार्कंड ऋषि ने तो कभी खाना पीना बनाया ही नहीं था। अब वो आटा गूंथे तो क्या हो कि पानी ज्यादा पड़ जाए तो ज्यादा गीला हो जाए, फिर उसमें आटा मिलाए और इस तरह से वो आड़ी टेढ़ी रोटी बनाए। रोटी बनाने में देर हो, धोबी आए घर में, गाली भी दे, तेने अभी तक खाना नहीं बनाया। और इतने में फिर प्रतिवर्ष बच्चा होने शुरू हो गए तो 10-12 बच्चे हो गए इनके। अब बच्चा भी रो रहे हैं, यहाँ धोबी भी गाली दे रहा, तो परेशान हो गए। जब मार्कंड ऋषि बहुत ज्यादा परेशान हो गए तब कहते हैं हे भगवान इससे अच्छा तो हमें उठा लो तो अच्छा रहे, इसे हमें अब उठा ले भगवान तो अच्छा रहे। जब त्रस्त हो गए ना ये मार्कंड ऋषि, अब नारायण ने देखा इनने माया से तृप्त हो गए हैं, मार्कंड ऋषि माया से तृप्त हो गए हैं। तो स्वयं मार्कंड ऋषि साधु के भेष में आए और मार्कंड ऋषि के घर गए। उनसे कहते भिक्षा दो माई। तो उनके ठीक है ला रहे, ऐसे नहीं लेते हैं माई हम भिक्षा, कैसे लेते हो, हमारी कथा सुनो पहले और फिर तब हम भिक्षा लेंगे। तब उन्होंने कहा मार्कंड ऋषि ने, अरे तुम्हें कथा सुनाने की पड़ी है, मेरे बच्चे रो रहे हो, वो धोबी अभी आएगा तो गाली देगा मुझे, खाना नहीं बन पाएगा तो उनके माई हम ऐसा तो भिक्षा नहीं लेंगे, हमारी कथा सुननी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठ जा, सुनाओ अपने मुख से, हम तो अपना काम करेंगे और तुम सुनाते रहना। तो ये सुना रहे, एक मार्कंड ऋषि थे, उन्होंने नारद मुनि ने उनको बताया कि नारायण की माया बहुत अच्छी है, तो उनसे मांग लो। और उन्होंने मांगा, फिर वो पानी में बह रहे, सूर्य की वंदना करते हुए पानी में बहे और नर से नारी हो गए। और ऐसे जब बता रहे हैं, अरे ये तो हमारी कथा है, ऐसे एकदम चौंके ये
चौके तो क्या देखते हैं, कोई सूर्य की वंदना कर रहे हैं। जो चंदन के लिए आधा घुमाया था उतना ही का उतना ही है। उतने समय में मार्कंड ऋषि ने माया देख ली, इतने बच्चे भी हो गए और स्वयं मार्कंड ऋषि को जगाने के लिए साधु वेश में नारायण आए थे। और वही कथा हमारी है कि हमने अक्षर ब्रह्म की प्रेरणा से, अक्षर ब्रह्म की प्रेरणा से मां खेल मांगा ना हमने, अक्षर ब्रह्म की प्रेरणा से हमने मायावी संसार को मांगा परमात्मा से, और आकर के हम खेल में लिप्त हो गए, हमें पता ही नहीं है। स्वयं धनी हमारे हमें जागृत करने के लिए आए हैं। लालदास महाराज की आत्मा परम धाम की आसबई की वासना है। उन्होंने जैसे ही ये दृष्टांत सुना मार्कंड का, उनकी आत्मा जागृत हो गई। अरे ये तो हमारी कहानी है, हम ही ने तो ये खेल मांगा था और हम थे। उनकी आत्मा जागृत हो गई। तब नजर खुली पातन की, देखी दृष्टि एकांत है। जैसे देखिए एकांत, लालदास महाराज समझ गए आसपाई की वासना के, उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई, तो हमारी कथा। और देखिए दृष्टि एकांत, एकांत में उनका ध्यान पहुंच गया। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। जब उनके अंतर्दृष्टि खुली, उन्हें अपने घर की पहचान हो गई। तो स्वयं लालदास प्रकांड विद्वान है, पर उनको उन वचनों की पहचान नहीं हो पा रही थी कि श्रीमद गीता में लिखा था कि क्षराक्षराणि भूतानि कुटस्थाक्षर उत्तम पुरुष अनन्या। वो उत्तम पुरुष अनन्या कहाँ रहते, वो पहचान नहीं थी, वो पहचान हो गई। और श्रीमद भागवत में 23वां 24वां अवतार विजय निष्कलंक अवतार को आना है, पर वो समझ में नहीं थी। तो वो भी सारे रहस्य उनकी दृष्टि में खुल गए। आई वस्तु अखंड एक धनी निर्धार है। आई अखंड अखंड वस्तु इनके हृदय में, लालदास स्वामी के हृदय में अखंड वस्तु का अवतरण हुआ। तो उन्होंने पहचान लिया कि स्वामी जी जो है, यही जो गीता में लिखा था उत्तम पुरुष, और यही श्रीमद भागवत में लिखा था विजय निष्कलंक, यही स्वरूप है, स्वामी जी के स्वरूप है। उनको ये समझ गए कि यही परमात्मा के स्वरूप है। आया जो वस्तु का रहना कछु शुद्ध, अखंड परम धाम के वस्तु का अखंड जोश उनके अंदर अवतरित हो गया। परम धाम का आवेश लालदास महाराज के अंदर अवतरित हुआ, तो इनकी अपनी कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध है। जब इनके हृदय में जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया स्वामी लालदास जी के हृदय में, तो लौकिक दृष्टि उतर गई। संसार को देखने वाली दृष्टि जो थी वो चली गई, और शुद्ध छूना रही वही आवे याद। और संसारी शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं आई जागृत बुद्धि अंदर, तो वही आवे याद। क्या आवे? अपना घर परम धाम की याद आने लगी इनको। इसलिए स्वामी लालदास जी के द्वारा ही रचित छोटी व्रत है, जिसमें परम धाम का वर्णन है। बड़ी व्रत के अंदर परम धाम का वर्णन है, क्योंकि इनकी दृष्टि जागृत बुद्धि आते ही परम धाम में पहुंच गई। दृष्ट फिरी युद्ध थे अपनी जो बुनियाद है। दृष्ट फिरी जो युद्ध थे अपनी जो बुनियाद है। संसार से दृष्टि हटी उनकी, तो कहाँ पहुंची? अपनी जो बुनियाद, बुनियाद माना हमारा मूल स्थान घर परम धाम में इनकी दृष्टि लग गई। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर है। अब इन समय फिर कलयुग ने शोर मचाने लगता है। कलयुग देखता है कि ये मनुष्य जो है उसके बंधन में होते हैं, मायावी जीव कलयुग के बंधन में ही होते हैं। जब उनके बंधन से छूट करके परमात्मा की तरफ लग जाते हैं, तो वो देख करके भयभीत हो जाता है। लोग जो उन्मूलक थे उन्हों किया जोर है। लोग जो उन्मूलक के उन्हों किया जोर। अब यहाँ दज्जाल स्वरूप कौन है? विठलेश्वर गोसाई के जो लोग हैं वैष्णव जन, वो स्वामी जी के दुश्मन हो गए, क्यों? उनके शिष्य जो है स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं। तो उन मुल्क के जो लोग उनके शिष्य थे, वैष्णव संप्रदाय वाले, वल्लभी संप्रदाय के शिष्य वैष्णव जो थे, उनको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया, पर वो किसी भी प्रकार नहीं रुके, और वो तो चर्चा सुनने आते ही हैं। चला गाँव को रहे सिर पटक। उन विठलेश्वर गोसाई के जो शिष्य थे वैष्णव जन, उनका कुछ भी नहीं चला उन लोगों पर। जहाँ भी परमात्मा की चर्चा होती है, जहाँ ज्ञान मिलता है आत्मा को, वहां जाते हैं। इनकी कोई ताकत नहीं चली, सिर पटक के रह गए। निंदा करी बहुत मदद कर, निंदा बहुत करी। वो विठलेश्वर गोसाई के जो लोग थे स्वामी जी की निंदा करने लगे। पता नहीं ये कहाँ से साधु महात्मा आ गए हैं कि हमारे शिष्य उनके चले जा रहे हैं उनके पास में। बहुत निंदा किया, पर यहाँ तो सहायता है परमात्मा की।
यहाँ मदद हक हक पूर्ण परमात्मा की छत्र छाया है, कोई का कोई बिगड़ नहीं सकता है। और चिंतामणि के संग आया तो साथ है, और चिंतामणि जी के साथ अनेकों लोग जो है स्वामी जी के चरणों में आए। तामे ईमान दाखिल हुआ भय जाके धनिये पकड़े हाथ है, तामे ईमान दाखिल वे भय जाके धनिये पकड़े हाथ। जिनके हाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने थाम लिए, वही पूर्ण विश्वास के साथ सुंदर साथ में सम्मिलित होकर के स्वामी जी के चरणों में आ गए। इस चर्चा का मार्ग बड़ा जो पड़िया आए, इत चर्चा का मार्ग बड़ा जो पड़े आए। इत माने ठट्ठा नगर के अंदर स्वामी जी की बहुत प्रभावशाली चर्चा हो रही है। उस चर्चा के समाचार सब जगह फैल गए। गली मार्ग के लोग लड़ने को उठाए, और पल्लवी संप्रदाय के जो लोग है वैष्णव, वो क्या करते हैं, स्वामी से लड़ने के लिए तैयार है आने के। कलयुग डरा देख के मेरे ये दुश्मन और है, कलयुग भी भयभीत हो रहा है। कलयुग भयभीत इसलिए हो रहा है कि उनके प्रभाव से छूट करके परमात्मा की तरफ लग रहे हैं। तो ये सब देख करके वो भी भयभीत हो रहा है डर के। मेरा कछु न चले ये मारत मेरा मन है, मेरा कछु न चलते मारत मेरा मन है। कलयुग सोच रहा है कि इन स्वामी के सामने मेरी कोई ताकत नहीं चलेगी, इनके सामने मन मार के रहने किसी का कोई उपाय नहीं है। गुसाई के बालक रहे कोई निंदा तिनमें, वो गोसाई के जो बालक है, गोसाई कौन, विठलेश्वर गोसाई, विठलेश्वर गोसाई जो है आचार्य हैं, उनके शिष्य है। विठलेश्वर के बालक माने उनके शिष्य है। विठलेश्वर गोसाई आचार्य के जो शिष्य है, वो क्या करते हैं, स्वामी जी की निंदा अपने आचार्य से करते हैं। क्या बताएं आचार्य जी, ये ऐसे साधु महात्मा है कि अपने सारे शिष्य उनके पास चले जा रहे, निंदा कर रहे इस तरह से स्वामी जी की। वस्तु को समझे नहीं फरियाद लगी तिनसे, और वस्तु तत्व ज्ञान की वस्तु तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, और स्वामी जी की शिकायत अपने गुरु से कर रहे हैं वो लोग। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का दिन है, अब 10 महीना स्वामी जी ठट्ठा नगर में रह करके सुंदर साथ की जागनी किया। अब वहां से चलने का समय हुआ, ठट्ठा नगर से निकल रहे हैं। मौसम भाई मस्कत की विदा हुए 7 मोमिन ने, विदा हुए 7 मोमिन ने। मस्कत भाई, मौसम भाई मस्कत की, मस्कत बंदरगाह जाना है तो नाव में बैठ करके जाएंगे। तो हवाओं का जो रुख है इस समय मस्कत बंदरगाह की तरफ हुआ। तब अब नाव में बैठ करके स्वामी मस्कत बंदरगाह में जाएंगे, तो उनके साथ अनेक सुंदर साथ भी जाएंगे। अरज करी सब साथ ने एक कार्य करे हम में, तब ठट्ठा नगर के जो लोग हैं सुंदर साथ, वो स्वामी से विनती कर रहे हैं, हे स्वामी जी आप ठट्ठा नगर में ही विराजमान होइए, हम जो बंधक में पड़े जो साथी है ना, उनको खोजने का कार्य हम सब करेंगे। आप विराजे रहो ये कार्य होवे हुक्म में, ये कार्य होए हुक्म। स्वामी जी आप यहाँ ठट्ठा नगर में विराजमान होकर के चर्चा करिए, और ये आपकी आज्ञा से ही बंधक में पड़े जो सुंदर साथ है उनको खोजने का कार्य हम करेंगे। साथ को मेरा काम है। तब स्वामी जी ने उन सुंदर साथ से कहा कि मुझे वहां मस्कत बंदरगाह में जाने दीजिए, वहां हो सकता मेरा कुछ काम होगा, तभी तो मुझे प्रेरणा दे रहे परमात्मा। क्या जाने किन कारण मेरा जाना हो तो स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ से, पता नहीं कौन से कारण से परमात्मा ने मेरा वहां जाना उचित समझा है, इसलिए मुझे मेरा जाना जरूरी वहाँ। बहुत विनती साथे करी मानी नहीं कोई, अब बहुत विनती किया सुंदर साथ ने कि स्वामी जी आप यहीं रुको, हम ये काम करेंगे, पर धनी नहीं मान रहे उनकी बात है। तब आज्ञा पर धरी कहा कारज कारण सोए, कहा कारज कारण सोए, तब आज्ञा धरी सिर पर। अब स्वामी जी ने क्या किया, मोमिन रोक रहे सुंदर साथ, अब ये तो जाना ही है इनको। तब इनने क्या किया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब चल रहे कि तब मेरा जाना हो रहा है। तो कारण क्या है, कारण जाने का कारण हो रहा है, कार्य क्या है कि जो मोमिन बंधन में है उनकी जानकारी मिलनी है, और वहाँ जो सुंदर साथ है मौजी भाई वगैरह उनकी जागनी का काम होना है। लाठी बंदर है नाव पर चढ़े। अब स्वामी जी मस्कत जाने के लिए ठट्ठा नगर में थे, तो ठट्ठा नगर से लाठी बंदरगाह आए, और लाठी बंदरगाह से नाव में बैठ करके मस्कत जा रहे हैं। कहाँ से पहुंचे मस्कत, सरत थी वायदे। अब वहाँ लाठी बंदरगाह नाव में बैठ करके स्वामी जी मस्कत बंदरगाह में आए, तो सरत थी वायदा। वायदा क्या था, ब्रह्म मोमिनों को बंधक की राशि दे करके छुड़ाने का वादा था। और समय, शरत माने समय, वो समय भी आ गया था।
सुंदर साथ को बंधन में से मुक्त करवाने का। श्री मोहम्मद साथ जी ये ठट्टे की भी तक है। मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये ठट्ठा नगर का वृतांत आप लोग ने सुना। अब कौ मस्कत की जो आज्ञा है हक है। अब मस्कत बंदरगाह में जो होना है लीला उस वो कैसे कहेंगे, आज्ञा है हक। हक पूर्ण परमात्मा के आदेश के अनुसार मस्कत बंदरगाह की लीला का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। वो आज्ञा है हक है। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से। स्वामी जी अब ठट्ठा नगर से राठी बंदरगाह से बैठ के नाव में और नाव से उतर करके स्वामी जी मस्कत बंदरगाह में आ गए। काठे दुकान मौजी की आए बैठे उनमें। काठे दुकान मौजी की आए बैठे उनमें। समुद्र किनारे ही मौजी भाई की दुकान है। स्वामी जी वहां आ गए। ऊंची खबर उसने उठ के मिले धाए। और वो मौजी भाई उठ करके खड़े हुए स्वामी जी से मिलने के लिए और उनके हाल समाचार पूछ रहे हैं। कुशल खेम पूछने लगे भले आप पहुंचे आए। स्वामी जी के आनंद मंगल कुशल क्षेम के समाचार पूछते हुए मौजी भाई कहते हैं भले पधारे हमारे यहाँ। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। मौजी भाई लोहाना जाति के ठक्कर है और स्वामी जी भी ठक्कर लोहाना जाति के हैं। तो स्वामी जी के स्वरूप की पहचान मौजी भाई को नहीं है, इसलिए लौकिक नाते से सांसारिक संबंध होने के कारण ये की जाति के इस नाते से बहुत आदर सत्कार किया। आदर भाव करने लगा। खबर बंदी की कुछ समय और वो मौजी भाई स्वामी जी को बहुत आदर सत्कार कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने मौजी भाई से कहा कि जो आरबी डाकुओं में बंधन में सुंदर साथ आ गए थे, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है क्या? विश्वनाथ संघ था श्री बाईजी की खबर रहे। विश्वनाथ वहीं उपस्थित थे, खड़े थे वहाँ। तो बाईजीराज के उनने समाचार दिए कि बाईजीराज रूपा और राधा बाई के साथ थी, वो सकुशल है वहाँ। रूपा राधा संग थी भाई के पहुंची घर रहे। धाई के पहुंची घर। रूपा बाई और राधा बाई बाईजीराज के साथ में थी। अब उनके जाति वालों ने, रूपा बाई और राधा बाई की जाति वालों ने आरबी डाकुओं को बंधक राशि दे करके रूपा बाई और राधा बाई को छुड़वा लिया था। अब उनने जब बाईजीराज के साथ रही मैडम तो स्वामी जी के बारे में बाईजीराज उनसे चर्चा करती रही और स्वामी जी के आगमन के समाचार पर राधा बाई ने सुना जैसे ही तो वो अपने घर से भाग करके मौजी भाई के घर आ गई। और पास नहीं रहने को सब मिल हुए खुशहाल है। सब मिल हुए खुशहाल है। मौजी भाई ने स्वामी जी को ठहरने के लिए अपने घर के पास ही में स्वामी जी की व्यवस्था कर दिया। उसने सब सुंदर साथ सहित श्री जी आप रह रहे हैं तो सुंदर साथ सब मिल करके आनंदित हो रहे हैं। बातें लगे करने बीतक अपने हाल है। बीतक अपने हाल है। सुंदर साथ जो है जगह जगह से आए हुए तो अपना अपना वृतांत बताते हुए सुंदर साथ बातें करते हुए आनंदित हो रहे हैं। मौजी रसोई का आदर किया मौजी भाई ने अब भोजन का समय हो गया तो सुंदर साथ श्री सहित भोजन के लिए सम्मान सहित आमंत्रित कर रहे हैं। लगा आप सेवा करने हाल हाल इन वक्त हाल भाल इन वक्त। सेम मौजी भाई अपने अंग से ही हाल भाल माने बहुत प्रसन्नचित भाव भाव के साथ इस समय भोजन परोसने की सेवा सेम मौजी भाई कर रहे हैं। गांधी बेटा दुकान पर रहे। गांधी भाई मौजी भाई का बेटा है, वो दुकान पर रहते हैं, दुकान का काम संभालते हैं। फिर बैठे साथ ठट्टे की कई खबर रहे। और स्वामी जी भोजन के उपरांत चर्चा करने बैठे तो ठट्ठा नगर में किस प्रकार सुंदर साथ की जागनी हुई वो समाचार दे रहे हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्टे की भी तक। अब जब चर्चा प्रारंभ हुई स्वामी जी के मुखारबिंद से तो ठट्ठा नगर का वृतांत जो है सब संपूर्ण वृतांत बता रहे हैं। उन समय जो सुख भया मेहर सुभान हक। उन समय जो सुख हुआ मेहर सुभान हक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो मोमनों की जागनी हुई ठट्ठा नगर में ये सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। इनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख है। इनकी बातें करते बड़ो जो हुआ सुख। इनकी बातें जागनी लीला की बातें सुन करके सुंदर साथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख है। कसाला बंद का सो भाग गया सब दुख। इस तरह से ठट्ठा नगर की सुंदर साथ की जागनी की लीला को सुन करके जो मोमिन बंधन में थे आरबी डाकुओं में और वहां जो उनको दुख का अनुभव हुआ था उस जागनी की लीला का वृतांत सुन करके वो दुख सब दूर हो गए। रूपाबाई राधा सुनी चर्चा किन्ने। और रूपाबाई और राधाबाई ने भी स्वामी जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी। श्रीलाल की तरफ रोशन हुआ मन ने। और इनकी आत्मा चर्चा सुन के जब जागृत हुई
तो इनका दिल जो है राज्य महाराज के चरणों में लग गया। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान है। अब स्वामी जी जो चर्चा कर रहे हैं बहुत प्रभावशाली मधुर वाणी में चर्चा करते हैं और कोई सुंदर साधु जो है इस चर्चा को ध्यान से सुनते हैं। माँ जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान और है। माँ जी भाई भी ध्यान से जब चर्चा सुन रहे हैं तो उनको भी कुछ कुछ स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो रही है। और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने हैं। अब जब लोग जो है स्वामी जी की चर्चा सुनने के लिए माँ जी भाई के घर आते हैं और उनके द्वारा ये समाचार सब जगह फैल गया। ईरान को लोग भी बातें लगे सुनने। और सारे चर्चा के प्रभाव से जब समाचार फैल गया तो लोग स्वामी जी की महिमा सुकर के दर्शन करने आते और आकर के बैठ के चर्चा भी सुनते हैं। यहाँ 3, 10, 20 में भाई जो चर्चा तो रहे। अब यहाँ मौजी भाई के घर में मस्कत बंदरगाह में 10-20 दिन तक प्रभावशाली चर्चा का दौर चला तो क्या हुआ? दज्जाल सुनिया लगा जो करने सो रहे। अब दज्जाल फिर आ गया। दज्जाल कलयुग ने देखा तो फिर स्वामी जी की निंदा करके शोर मचाने लगे। दज्जाल अपनी सिपह में निंदा लगा करने। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा करने लगे। दज्जाल की सिपा कौन होती है? सिपा में समूह विरोधी लोग है जो दज्जाल के स्वरूप होते हैं। ऐसे धर्म विरोधी लोग अपने समूह में बैठ करके स्वामी जी की निंदा करते हैं। ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में? अब कलयुग दज्जाल जो मन में विचार कर रहा है कि साधु महाराज कहाँ से आ गए हैं, जो मेरे प्रभाव में लोग हैं उनसे मुक्त करवा करके परमात्मा में लगा रहे। ये अवश्य मेरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए आए हैं। मैं करो लड़ाई इनसों, ये क्या करे मुझको? तब वो कलयुग कह रहा है कि मैं स्वामी से बलपूर्वक लड़ाई करूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामो। बैठ बाजे के दिल में आए लड़ने को सामो। बाजे का अर्थ होता है कोई कोई, बाजे का अर्थ होता है कोई कोई। तो वो कलयुग ने क्या किया? कोई कोई के अंदर कोई कोई कौन? जो धर्म विरोधी लोग थे उनके अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। ऐसे धर्म विरोधी लोग जो है जिनके अंदर कलयुग ने प्रवेश किया है, ऐसे स्वामी जी से लड़ने के लिए सामने आ गए। यहाँ चर्चा कीर्तन होते है हास विनोद विलास है। यहाँ चर्चा कीर्तन होते हास विनोद विलास है। तो क्या हो रही है? यहाँ तो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं और सुंदर साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं और सुंदर साथ परम धाम को स्मरण करते हुए हंसी विनोद से करते हुए आनंदित हो रहे हैं। साथ को धाम नहीं बिना और न कछु आस है। और यहाँ सुंदर साथ को धाम धनी जो चर्चा कर रहे हैं परम धाम की चर्चा और धाम धनी के सिवा संसार की कोई आशा नहीं है। 2-4 कीर्तन नहीं किए बीतक है। नहीं किए बीतक है। ये यहाँ का वृतांत को देख करके स्वामी जी जो धर्म विरोधी लोग जो थे संसार के मायावी जीव, इनको लेकर के जो स्वामी जी का विरोध करने आए थे उनको लेकर के नवीन भाव के कीर्तन 2-4 को अतिरिक्त हुए। कीर्तन सर्वदेशीय सुंदर साथ जी जहाँ जैसी उपयुक्त हुई वहाँ ये कीर्तन वाणी का अवतरण हुआ। तो 2-4 नवीन भाव को लेकर के कीर्तन अवतरित हो रहे। तो कौन सा कीर्तन है? दुनिया को क्या पुकारे देख तरफ भक्त है। तो दुनिया को क्या पुकारे देख तरफ भक्त। ये पहला कीर्तन उतरा। हे मेरी आत्मा, ये मायावी संसार के जो जीव है अहंकारी और अभिमानी लोग, उनको तुम क्या ज्ञान उपदेश दे रहे हो? तुम देख तरफ हकर। हे मेरी आत्मा, तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ तुम अपना ध्यान लगा ले। रेहो दुनिया बावरी होवत जन्म गंवारे। दूसरा प्रकरण ये उतरा कि रेहो दुनिया बावरी होवत जन्म गंवार। रेहो दुनिया बावरी, हे संसार के जीव बावरे हो, दीवाने हो, होवत जन्म गंवार। गंवार माने मूर्खों की तरह। ये जो मनुष्य जन्म हीरे जैसा अमूल्य अनमोल हीरे जैसा जो मनुष्य जन्म मिला है वो मूर्खों की तरह कोड़ियों के मोल गंवा रहा है। ये मनुष्य जन्म जो हीरे जैसा अनमोल है वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद पार करने के लिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, उसको तुम इस तरह से व्यर्थ गंवा रहे हो। दुनिया को तू कहाँ पुकारे ये अपनो करे हारे। तीसरा प्रकरण, दुनिया को तुम कहाँ पुकारे ये करत अपनो आहार। हे मेरी आत्मा, ये मायावी संसार के जीवों को क्यों पुकार रहा है, क्यों इनको ज्ञान उपदेश दे रहा है? ये तो करे अपनो आहार है। ये माया के संसार के माया में लिप्त जो जीव है वो तो अपनी इंद्रियों के आहार में ही, इंद्रियों के विषय इंद्रियों के आहार को जुटाने में लगे हुए। नेत्र इंद्रियों को अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, उनके विषय को
जुटाने में लगा है। आहार में शरीर को अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, उन्हीं को इंद्रियों को आहार में जुटाने में लगा है। श्रवण इंद्रियों को अच्छा सुनने को चाहिए, उन्हीं विषय के आहार को उनको जुटाने के लिए लगा है। तो ये तो सब उसी में लगे हुए हैं। तुम्हें तो कुछ चाहिए। चौथा चरण क्या है? तू भूलना सी माँ मत। इसके ये जो तू कहाँ पुकारे, ये अपनों का आहार है, ये अपना आहार कर रहा है। तो मायावी संसार के लोग अपने आहार में मस्त हैं। तो भूलना श्री माँ मत, संभाल अपना आप। तो भूलना श्री माँ मत, चौथा प्रकरण है, तो संभाल अपना आप। हे मेरी आत्मा, तुम्हारे अंदर तो महान बुद्धि महामत का अवतरण हुआ है, इसलिए अपने प्रियतम को नहीं भूलना चाहिए। संभाल अपना आप, अपने आप को संभालते हुए अपनी आत्मा को प्रियतम के चरणों में लगा दे। सब सियाने अपने काम में लगे तो धाम का ताप है। सब सियाने अपने काम में लगे तुम्हें बृहधाम का ताप है। हे सुंदरसार जी स्वयं अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा, ये माया की जीव जो है ना, ये अपने आप को चतुर समझ रहे, बुद्धिमान समझ रहे, सब सियाने और लगे अपने काम, अपने मायावी कार्य में लिप्त है। माया की काम उसमें वो अपने आप की महानता समझ रहे, हम सेठ है, हम बड़े प्रधानमंत्री है, हम ये अभिनेता है, उसमें लगे अपने आप को बड़ा समझ रहे, बुद्धिमान समझ रहे। पर ये नहीं समझ रहे कि ये कितना दिन का जीवन है और तुम ऐसे गंवा रहे। ये सब सियाने समझ रहे, अपने आप को समझने वाले माया की जो अपने आप से समझ रहे। ये तो है विराधाम का ताप। हे मेरी आत्मा, तुम तो परम धाम से अपने प्रियतम से विलग होकर के उनके विरह की अग्नि में तुम तप रही है। तुम्हें तो कुछ ख्याल होना ही चाहिए। इन चर्चा होते भैया भाई माओजी का काम है, इन चर्चा होते भाई माओजी का काम। इस तरह के जब मार्मिक वचनों के चोट लगाने वाली ऐसी वाणी का जब अवतरण हुआ तो माओजी भाई का काम बन गया, उनकी आत्मा जागृत होने लगी, चर्चा में डी लगी, इनको दाखिल हुआ निजाम है। और इस तरह की वाणी चर्चा जब हुई, ये चर्चा माओजी भाई को प्यारी लग रही है, आत्मा को झकझोर देने वाली वाणी है, तो माओजी भाई को थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी। और भी के साथी आए पहुंचे ठोरे, और अनेकों सुंदर साथ भी इस समय सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं और स्वामी जी की चर्चा सुनने बगैर उनको और मायावी काम कोई सूझता नहीं है। एक दिन चर्चा मैंने खंडनी माओजी पर, एक दिन स्वामी जी चर्चा कर रहे स्वामी जी का ध्यान गया माओजी भाई के ऊपर। माओजी भाई को देखा इनके अंदर बहुत अहंकार आ रहा है, घमंड है इनको कि इतने जो सुंदर सा चर्चा सुन रहे हैं ना, वो मेरे कारण ही लाभ ले रहे, मेरे घर में रह रहे, मेरा खा रहे और चर्चा सुन रहे। इनके अंदर अहम देखा स्वामी जी ने माओजी भाई के अंदर। तो माओजी भाई को अहम को दूर करने के लिए मान को लेकर के खंडनी के कठोर वचन कह दिए। पूरा ना था साथ में अवगुण भाषा दिलू पर, अवगुण भाषा दिलू पर वो परिपक्व नहीं था सुंदर साथ के बीच में माओजी भाई, इसलिए स्वामी जी के खंडनी के वचन वो सहन नहीं कर सका। उनको अंदर अपने अवगुण में ऐसा लगा कि ये जो खंडनी के वचन कहे हैं वो मेरे लिए मेरा अपमान कर रहे हैं स्वामी जी, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ वो मेरा अपमान कर रहे हैं। ये तो उनको अपना अवगुण ही समझ में आ गया। मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को। तो उन्होंने मन में विचार कर लिया माओजी भाई ने निश्चय कि मैं इन स्वामी जी की कथा सुनने नहीं जाऊंगा। मुझ पर कई खंडनी क्या देखा अवगुण मुझे मेरे पर खंडनी किया, मुझे ऐसी कठोर वचनों की चोट पहुंचाई, ऐसा हमारे अंदर कौन सा गुण देख लिया स्वामी जी ने जो मुझे इस तरह के कठोर वचन कहे हैं। शायद कि आप अपने रह गए घर में, तो इस तरह से स्वामी से रूठ करके रिसा करके अपने घर में ही रह गए, चर्चा सुनने नहीं गए। चर्चा समय ना आया हुआ दिल के राज से। राजी महाराज जी जब ऐसी खंडनी के वचन कहे थे तो उन वचनों से दुखी हो गया था स्वामी जी से और चर्चा सुनने नहीं गए। जब सोया रात को अपनी दुकान में, जब माओजी भाई रात्रि के समय चर्चा सुनने नहीं गए और अपनी दुकान में आकर के सो गए, तब क्या हुआ? रात में मारा तमाचा से राज ने हुई दहशत जोर इनको, सेम धनी आए और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया अपनी अंगना को। अंगना इस तरह से रूठे वो धनी को पसंद नहीं है, एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तो इस घटना से भयभीत हो गए। क्यों रेस करी इनको, क्यों ना दिए तुम काने। तो स्वयं धनी कहते हैं कि
कि तुमने क्यों स्वामी जी से रीस किया, तुम क्यों उनसे रुष्ट हो गए, तुम उनकी चर्चा सुनने क्यों नहीं गए। तू जा फिर उठी कर देख पहचाने। तो माजी भाई से फिर उस धनी ने कहा तुम जाओ फिर उन स्वामी जी के चरणों में और उनकी स्वरूप की पहचान करके देख। जागे पीछे रोहिया प्रात बेटा आए द्वारे। प्रातः उठ तो आए द्वार है, तो जैसे चौक के उठ गए माजी भाई और रोने लगे तो प्रातः होते ही, अभी तो रात्रि से सवेरे उतने में उठ करके स्वामी जी के घर गए। जगासी जी को करने लगा मनोहारे। तो स्वामी जी को नींद से जागृत किया, ठोके के और नींद से जागृत किया और स्वामी जी की मनोहार माने खुशामद करने लगा। रो की कर्मों लगा अपनी कई बीतक और रो करके माजी भाई स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने कहा माजी भाई क्या हो गया। तो माजी भाई कहते हैं कि बाबा तमाचा मारते और पूछते हो क्या हुआ। तो अपनी कही सब बीतक है, रात्रि का संपूर्ण वृतांत जो है माजी भाई ने स्वामी जी को सुनाया। मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक है स्वामी जी, मुझे स्वयं धनी ने आकर के तमाचा मारा और आपके पास आने के लिए उन्हें फिर से उन्होंने कहा मैं खंडनी सुन के हो गया बेचारे। स्वामी जी मैं आपकी कही हुई खंडनी सहन नहीं कर पाया, मैं साफ में पक्का नहीं था। आपने जो मुझे वचन कहे थे मेरी आत्मा को साफ करने के लिए और मैं खंडनी नहीं सहन कर पाया, इसलिए मैं आपसे दुखी हो गया था। मैं तो कच्चा साफ में ना पहचाना परवरदिगार है। मैं तो सुंदर साफ में रहकर भी कच्चा ही रह गया धनी, मेरे घर आई हुए परवरदिगार को मैं नहीं पहचान पाया। यहाँ चर्चा मैंने भया पका प्रवीण है। अब इस घटना के बाद मौजी भाई पक्के प्रवीण हो गए। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया अकीन है। अब चर्चा स्वामी जी के मुखारबिन से चर्चा सुनते सुनते अब एकदम पक्का सुंदर साथ बन गए। बेटा जो बाप महतारी और कुटुंब परिवार है। अब इनकी ऐसी स्थिति देखी मौजी भाई की, तो बेटा जोरू और बाप और मतारी और कुटुंब परिवार वाले सब मौजी भाई के दुश्मन हो गए। सो सब लगे लड़ने में ये दज्जाल हथियार है, सब लगे लड़ने, सब पति उनका पत्नी बेटा माता पिता और परिवार वाले सब झगड़ा कर रहे। अरे मौजी भाई तुम तो इन साधु संगत को सबको एकत्रित करके पूरा घर का सामान ही लुटा दे रहे हो, हम लोग को तो रास्ता दिला दोगे। लड़ने लगे, ले दज्जाल हथियार, ये सारे दज्जाल के ही रूप है जो परमात्मा के बीच में बाधा बने। कुटुंब परिवार माता पिता बेटा पत्नी सब ये दज्जाल के हथियार है, ये सब अपने दज्जाल के हथियार स्वामी से उनसे मौजी भाई से लड़ने लगे। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा सो रहे हैं। वो तो लश्कर दज्जाल का कौन, ये संबंधी माता पिता पत्नी बेटा ये तो दज्जाल की सेना है, इसलिए मौजी भाई से लड़के बलपूर्वक रोक रहे हैं। जोर लड़ाई उन्होंने करी, जोता उनमें जोर है, जोता उनमें जोर है, जोर लड़ाई उन्होंने करी। कौन ने, उनके परिवार वाले ने, माता पिता पुत्र पत्नी ने, सब ने बलपूर्वक जितनी सामर्थ्य थी उनके अंदर बलपूर्वक मौजी भाई को रोकने का प्रयास किया। श्री जी इनके साथ है, श्री जी इनके साथ है। मौजी भाई का ईमान नहीं डगमगाया क्योंकि स्वयं परमात्मा उनके साथ में थे। जाको मदद भक्त की धनिये पकड़े हाथ है, जिनके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया हो और स्वयं धनी ने हाथ थाम लिए हो, उनको ये मायावी संसार वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इन्हें चला 300 सिर्फ भाना दज्जाल है, सिर्फ भाना दज्जाल। उन लोगों का, उनके परिवार वालों का मौजी भाई के ऊपर कुछ भी नहीं चला, इसलिए उनके परिवार जो दज्जाल के स्वरूप थे उनकी भावनाओं को निर्मूल कर दिया। दज्जाल की भावना को, इनको धामधनी का बड़ा जो हुआ हाल है, इनको धामधनी का बड़ा जो हुआ हाल है। मौजी भाई का ऐसा हाल हुआ कि इनका ध्यान संपूर्ण रूप से धामधनी के चरणों में लग गया। उत्सव चर्चा नित्य आने वो 7 महीने, अब उत्सव और चर्चा का आयोजन सुंदर साथ के बीच में प्रतिदिन होने लगा। हाथ पटके दज्जाले ये मगन धाम में दज्जाल जो है रोज प्रतिदिन नित्य नए षड्यंत्र रचता रहा और इनको उपद्रव मचाता रहा, इन लोगों को कष्ट देता रहा। पर ये सुंदर साथ जो है मगन है, परम धाम की चर्चा में मगन है, आनंद है। पढ़ लो 5-6 तो बंदीवान के पैसे आज दरोगा करे पुकारे। अब स्वामी चर्चा करते हैं तो बंधक में पड़े जो साथी हैं
उनकी बंधक राशि की मांग करने के लिए वहाँ का जो दरोगा है वो पुकार करता हुआ चलाता है रोज। कापर गरजे सिर पर रे, क्यों भूत न खबरदार तो है। सुंदर साहब कहते हैं स्वामी से, ये काफिर दुष्ट सिपाही दरोगा दिन भर रोज प्रतिदिन चिल्लाते हुए आपके सिर पर खड़ा रहता है, आप कुछ करते क्यों नहीं इनकी व्यवस्था? सिर पर साहेब जो वह है खबरदार है। तो स्वामी जी सुंदर साहब से कहते हैं हमारे सिर पर वो साहेब खड़ा, वो खबरदार है, वो हमारे खबरदार है धनी हमारे, हमको फिकर न बचुए और कादर भरतार है। वो कादर भरतार, वो कादर माने सामर्थ्यवान, हमारा भरतार सामर्थ्यवान है, उनको फिक्र है, हमें तो उनकी जिक्र करना है सुंदर साहब जी। फिक्र तो वो करते हैं जो सामर्थ्यवान हमारे धनी, वो हमारी फिक्र करेंगे। बड़ो उतना देख के वह हो गया जीरे, वो हो गया जीरे। कौन? वो दरोगा। स्वामी जी का दृढ़ अटूट विश्वास के कारण परमात्मा के प्रति, तो ऐसा विश्वास देख करके वो दरोगा जो था ना स्वामी जी के अधीन हो गया। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे, फिर कहने आवे, फिर जिनकी ऐसी चर्चा, वो दरोगा देख रहा है कि परमात्मा के प्रति इतना दृढ़ विश्वास और ऐसी प्रभावशाली चर्चा कर रहे हैं, ऐसी चर्चा सुन करके वो फिर उसी आता है, चर्चा बैठकर सुनता है और कहता है, जाते हुए धमकी देता है कि कल हम फिर से आएंगे पैसा लेने के लिए। इन मिस से इनके करने आवे दीदार है। इन मिस माने बहाना। ये दरोगा जो है तो राशि लेने के लिए बंधक की राशि के बहाने आता है और बैठ करके चर्चा सुनता है, तो स्वामी जी के दर्शन करता है। चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवरदिगार है। ऐसे स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं आत्मज्ञान की, तो ऐसी चर्चा सुन करके वो परमात्मा का शुक्र बजाता है दरोगा। तो कहते हैं ऐसे स्वामी की चर्चा सुनने का अवसर मिल रहा है मुझे। इन 28 साल में रहे मस्कत में, और स्वामी जी 1728 से मस्कत बंदरगाह में रह रहे हैं। जात आप अपनी सब छुड़ाई आरवों से, और सब वहाँ के लोग जो थे अपनी अपनी जाति के लोगों को, जो उनके जो जाति के बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो थे, उन्होंने आरबी डाकू को बंधक राशि दे करके अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया था। ये बात भैरव सेठ सुनी, सब छुड़ाई जात अपनी। ये बात भैरव सेठ ने सुना कि सभी लोग ने अपनी अपनी जातियों को बंधक राशि दे करके छुड़ा लिया है। पासी बंदर करो अपनी नेकनामी। तो ये भैरव सेठ अब्बासी बंदर में रहते थे, तो इन्होंने भी मन में विचार किया कि हम भी बंधक की राशि दे करके अपनी जाति के लिए वो छोड़ा करके अपनी नेक नामी करूं, अपना नाम रोशन करूं, अपनी ख्याति होगी कि हमने अपनी जाति को छुड़ाया है। ये अपने आदमी कहने को खबर ले। तो भैरव सेठ ने क्या किया, अपने कर्मचारी को भेजा आरबी डाकू के दरोगा के पास कि हमारी जाति को छुड़ाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। कितने पैसे के है डांट इन ऊपर ठक्कर जाति के लोग के ऊपर पैसा जो बंधक की राशि देना है, तो उनके ऊपर दंड की राशि कितनी देनी पड़ेगी। खबर लेके आदमी दही उन्हें पहुंचाए। तो उनके कर्मचारियों ने जानकारी दरोगा से लेकर के उनके पास पहुंचाया, कितने देने हैं पैसा। 70,000 कितनी देनी आए। तो उनके दरोगा के आदमियों ने बताया उनके कर्मचारियों को कि आपकी जाति के ठक्कर जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए 70,000 देनी पड़ेगी, तब आपकी जाति के बंधन को छुड़ाया जा सकता है। श्री मोहम्मद के साथ ही ये बहुत मस्कत बीतक है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी मस्कत बंदरगाह की बहुत अभी चर्चा बाकी है, पर आगे होगी। सुबह में मजबूर होएगा कहो पासी बंदर गुजरत है। वो आगे प्रसंग आने पर मस्कत बंदरगाह की फिर चर्चा होगी, पर अभी स्वामी जी लालदास जी कहते हैं कि मस्कत बंदरगाह की चर्चा है महत्वपूर्ण है। गुजरत मानी महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, वो अब कल करेंगे अपन। हो अब्बासी बंदर गुजरात, अब्बासी बंदर गुजरात, श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद कहे साथ जी, है बहुत मस्कत बीतक, है बहुत मस्कत बीतक। सो आगे